हेलो दोस्तों, गुरु कृपा कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि देखो हमारी क्लास जो है काफ़ी दिन बाद हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सीधे बात करते हैं। देखो 2025 लग चुका है, सभी को मालूम है 2025 में क्या हो रहा है। 2025 में देखो बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई है। जैसे अभी मैं बात करूँ तो जैसे जो 4 फरवरी से लगा हुआ है, 4 फरवरी से एसएससी जीडी का पेपर लगा हुआ है। 4 फरवरी से एसएससी जीडी का पेपर लगा हुआ है। और क्या कहते हैं 2 मार्च से जो है आरपीएफ का एग्जाम लगा हुआ है। 2 मार्च से आरपीएफ कांस्टेबल का लगा हुआ है और एनटीपीसी का भी लगा हुआ है। एनटीपीसी का भी लगा हुआ और सबसे जो बड़ी भर्ती है वो हमारी है आरआरबी ग्रुप डी की है। ग्रुप डी की है। तो देखो डेली मैं अब आज से 9 बजे शाम को ही लाइव क्लास रिकॉर्ड करके आपको डाला करूँगा। ये जो है मैंने ये मैथ का प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो कोई भी बच्चा चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम देना हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देना हो, चाहे एसटीपीसी का एग्जाम देना हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम, ऑल वन डे एग्जाम के लिए सबके लिए बेनिफिट है। सीधे ये क्लास स्पेशल मैथ की क्लास है। तो सीधी क्लास में ही फालतू बात नहीं करते, सीधी क्लास को ही स्टार्ट करते हैं। फिर एक बात बता दीजिए कि देखो मैं सुबह मैथ्स की क्लास एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ डेली, यदि 9 बजे लेके आऊँगा। इसी टाइम मैं लेके आऊँगा तो फिर इसको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूँगा। तो देखो सीधे पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्पेशल ये आरआरबी के लिए है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा 18 सेंटीमीटर व्यास वाले 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो जो एग्जाम अभी 2024 में हुए हैं, लेटेस्ट एग्जाम जैसे एएलपी का हो गया, जैसे टेक्नीशियन का हो गया, आरपीएफ एसआई का हो गया, तो उन्हीं सालों को 2024 के सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम करवा रहे हैं बारी से। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पहला ऑप्शन है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे है 69 सेंटीमीटर स्क्वायर और 886 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन है, साथ नोट्स बनाते रहना, अपना कॉपी बना लेना, ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा था 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे ये गोले का व्यास दे दिया गया है। यहाँ पे व्यास कितना दे दिया गया है, व्यास जो दे दिया गया है 18 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है जो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। यानी त्रिज्या हमारी जो हो जाएगी ये हो जाएगी 18/2, यानी 2 से काटेंगे, यानी त्रिज्या यानी आर की वैल्यू अगर तो देखेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। और हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर मान लिया तो यहाँ पे कैपिटल आर मान लेंगे, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आंसर जो हमारे एक केवल पाई के रूप में दिया गया, बाकी सब पाई होते हैं, यहाँ पे हम पाई लेके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 के 4 8 चौको 32, यानी 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसको फटाफट कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो।
ये आरटीएफ या साइड में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ है 2024 का, 2 दिसंबर, जो शायद 2 दिसंबर से शायद स्टार्ट था। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है नेहा और काजल, नेहा और काजल, नेहा और काजल 4:9, 4:9 के अनुपात में, 4:9 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि कुल लाभ 5590 रुपए का होता है, यदि कुल लाभ 5590 रुपए का होता है, कुल लाभ 5590 रुपए का होता है, तो नेहा और काजल के बीच लाभ का अंतर ज्ञात करो, लाभ का अंतर ज्ञात करो। पहला ऑप्शन है 2300, 2200, 2150 और 2000। देखो ये ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा था नेहा और काजल को 4:9 के अनुपात में पूंजी का एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि कुल लाभ जो है 5590 रुपए का होता है, तो नेहा और काजल के बीच का लाभ का अंतर ज्ञात करना। देखो ये साझा का क्वेश्चन है, साझा में यानी ये लाभ बराबर होता है, हमारा लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो समय का तो दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे समय से कोई लेना देना नहीं, यानी यही हमारा लाभ का रेशियो हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा, यानी कि रेशियो ये नेहा, ये क्या है काजल है, यानी रेशियो कितना है 4:9, यानी यही लाभ हो जाएगा। यहाँ पे टोटल लाभ कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे टोटल लाभ कितना हो रहा है 5590 हो रहा है, तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5590 हो जाएगी। 13 से काटेंगे इसको, 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 चौको 52, 13 थे 39, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी 430। अब देखो कह रहा था अंतर, या तो हम 4 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ की अलग वैल्यू निकालेंगे, या तो इसकी काजल की अलग वैल्यू निकालेंगे, या तो हम देखो डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है 5 का, यानी अंतर अगर जो देखेंगे तो अंतर यहाँ पे 5 का, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो अंतर सीधे 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 5 की वैल्यू हो जाएगी 430 × 5, 0 5 × 15, 5 को 20 से 5 × 15, 5 × 20 से 21, यानी अंतर कितना आ जाएगा 2150 रुपए का अंतर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 15,876 वर्ग मीटर है, 15,876 वर्ग मीटर है। तो वर्गाकार भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो वर्गाकार
भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 126 मीटर, फिर है 118 मीटर, फिर है 106 मीटर, फिर है 128 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है 15,876 वर्ग मीटर दे दिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ग, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा, होता है भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर भुजा को हम नाम मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल वैल्यू दे दिया, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू दे दिया 15,876, जब ए हमारी क्या होती है, वर्ग की भुजा होती है। तो यहाँ पे ये वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, यानी अंडर रूट हो जाएगा 15,876। अब देखो यहाँ से दो चीज पता चलती है। यहाँ पे देखो एक चीज हम ये सिखाते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आसानी से। देखो जब कभी भी वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल में क्या करना है, नीचे दो अंकों में लाइनें खींच देना है। वर्गमूल में क्या करना है, नीचे दो अंकों में लाइनें खींच देना है। फिर देखना ये 6 जो है लास्ट वाला का देखना है, 6 जो है किसके स्क्वायर में आता है। तो 6 जो है हमें मालूम है कि 6 का स्क्वायर भी कितना होता है, 36 होता है, और 4 का स्क्वायर भी कितना होता है, 16 होता है। यानी 6 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर में भी आता है, और 4 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आता है। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखो अंतिम आगे वाले अंकों में चलते हैं। अंतिम देखो 158, फिर 158 को चेक करते हैं कि ये किसके अंकों के स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखो हमें जैसे मालूम है 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो देखो 158 जो है हमारा इन्हीं के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हमेशा इन्हीं के बीच में आएगा, तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे 12 ले लेते हैं, यहाँ पे 12। अब देखो ऑप्शन जो हम देखेंगे तो ऑप्शन 4 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं है, तो जाहिर सी बात आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। यानी वर्ग की भुजा ए का मान क्या आ जाएगा, 126 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लो। देखो वर्ग निकालना भी बता, वर्गमूल निकालना भी बता दिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की गति से, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। एक निश्चित दूरी तय करता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। कुछ दूरी तय करता है। तो उस व्यक्ति की औसत चाल याद करो। तो उस व्यक्ति की औसत चाल याद करो। औसत चाल ज्ञात करो। पहला ऑप्शन है
4/5/9, 4/5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन है 2/5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन है 5/5/7 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा ऑप्शन है 3/5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में, अभी आया हुआ है आरपीएफ साइड में। देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पे कहा जाता है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। और फिर कह जाता है वही व्यक्ति जो है 2 किलोमीटर की गति से 2 घंटे में भी कुछ दूरी तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे चाल भी दिया गया है, समय भी दिया गया है। तो जब ऐसा चाल समय दिया हो तो हमेशा फार्मूला याद रखना, औसत चाल निकालने का जो तरीका होता है, औसत चाल बराबर होता है हमारा कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब देखो यहाँ पे दूरी तो हमें दी नहीं गई है, तो हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर होता है हमारा क्या होता है 4 इंटू समय होता है। दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय होता है। अब देखो अगर जो हम दूरी यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे 4 कितनी है 4 है, और समय यहाँ पे कितना है 7 घंटा, तो इंटू 7 प्लस यहाँ पे 4 कितनी है 2 है, और समय कितना है 2 है, बट टोटल समय कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 बटे क्या करेंगे यहाँ पे 7 चौको 28 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 बटा 7 2 9, 28 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32/9। अब देखो ऑप्शन हमारा सही बटा में ले दिया है, तो आप इसको सही बटा में चेंज कर लेंगे तुरंत। 9 3 27, 5 बचेगा यानी 5 को ऊपर रख देंगे, यानी ये हो जाएगा 3/5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा आप आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन अगर तो देखा जाए तो ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा 3/5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लो। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 1,30,000 थी। यदि पहले 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन है जनसंख्या देखो ज्यादा हो रही है, वृद्धि हो रही है, इस बार जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी 1,82,000, 1,69,000, 1,70,000,
900, 1,43,000। अब देखो ये क्वेश्चन आया होगा, यहाँ पे देखो नोट हो गया होगा, उम्मीद है, साथ में नोट बनाते रहना। देखो यहाँ पे कह रहा था एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 1,30,000 है, तो ये गांव की जनसंख्या है 1,30,000 है, 1,30,000। देखो पहले जो है 10% की वृद्धि हो रही, तो 10% की वृद्धि हो रही यानी 110/100। फिर क्या कह रहा था दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो रही थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 130/100। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और डबल जीरो इंटू 11। अब देखो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, तो 11 मल्टीप्लाई कर लो सीधे, 0 0। यहाँ पे देखो 11 मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में आसान हो जाता है। देखो यहाँ पे 9 है और 9 6 को ऐड करो, 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, अच्छा ये कितना हो जाएगा 7, और 7 1 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यानी इसकी जो वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 1,85,900। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 14 फरवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023, 28 अप्रैल 2023 की अवधि में 6.25% वार्षिक 2,000 रुपये का साधारण ब्याज याद करो, साधारण ब्याज करो। ऑप्शन इसके है 24 रुपये, 23 रुपये, 25 रुपये, 26 रुपये। उम्मीद है क्वेश्चन नोट हो गया होगा। देखो इसमें कह रहा था, देखो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा था 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि में 6.25% वार्षिक से 2,000 रुपये का साधारण ब्याज याद करो। तो देखो साधारण ब्याज का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया जाता है, यानी SI का फार्मूला होता है PRT/100 होता है, जहाँ पे P क्या होता है हमारा मूलधन होता है, P हमारा मूलधन होता है, R जो होती है हमारी दर होती है, और T जो होता है यहाँ पे समय होता है हमारा। अब देखो यहाँ पे जो समय दे दिया गया है ये हमारी डेट दे दिया गया है, तो यहाँ पे यानी ये दिन में दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो हम काउंट कर लेंगे कितने दिन, यहाँ पे 14 फरवरी से निकाल लेंगे हम, 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 का। तो देखो कैसे दिन निकालते हैं, कैलेंडर में भी निकालना सिखा चुके हैं, इसमें भी देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे फरवरी का महीना कितने का होता है, यहाँ पे 28 का होता है, तो फरवरी का महीना 28 का, 28 में 14 दिन चलेगा तो बचे कितने दिन 14, यानी फरवरी कंप्लीट होगा। फरवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च 31 का होता है, मार्च के बाद अप्रैल यानी 28, इनको ऐड करेंगे, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 3 2 5 6 7 73 दिन। हमेशा याद रखना जो दिन आता है हमेशा 73 के मल्टीपल में ही आता है, कभी कभी 73 दिन आ जाता है, कभी कभी 144 दिन भी आ जाता है, तो हमेशा इसको साल में बनाएंगे, यानी 73 दिन को जब साल में बनाएंगे यानी 365 का भाग दे देंगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना ये होती है 1/5 वर्ष होती है, क्योंकि
ब्याज हमारा निकालना है, वार्षिक निकालना है। कभी 73 दिन आएगा, कभी यानी 146 दिन आ जाता है। तो 146 दिन आएगा तो हमेशा उसको याद रखना 2/5 वर्ष है। 146 दिन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/5 वर्ष है। तो बस फार्मूला में रख देंगे यहाँ पे SI। अब देखो मूलधन यहाँ पे कितना है, 2000 रुपए है। यहाँ पे आज की वैल्यू कितनी है, 6.25 है। और समय जो है हमारा 2/5 वर्ष है, यानी 2/5। 73 दिन था, 73 दिन को साल में बना लिया, यानी 1/5 वर्ष बटा 100 हो जाएगा। 10 हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 2 से काटेंगे इसको, 2 पंचे 10, 5 से काट लेंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, कहाँ करके कहाँ हो गए, 2000 इंटू 6.25 इंटू 1100 है। यहाँ पर 2 से 2 5 के 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 25, 25 दूना 50 हो जाएगा। कैलकुलेशन कहाँ बैठी। अच्छा 1/5 वर्ष लेना है ना, हमने 2/5 कर लिया है। यहाँ पे देखो 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल देखो 25 बचा है, यानी ये ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 25 रुपये आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज हमारा क्या आ जाएगा, 25 रुपये आ जाएगा। नोट डाउन करिए इसको। नोट हो गया, वो आगे चल के आए। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2 वर्षों का साधारण ब्याज 60 रुपये है, 60 रुपये है। और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपये है, 66 रुपये है। तो मूलधन याद करो, तो मूलधन याद करो। पहला आपका 143 रुपये, 145 रुपये, 150 रुपये, 154 रुपये। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 60 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपये है। तो मूलधन याद करें। देखो कभी भी जब इसमें एक चीज याद रखना, कभी भी समान ब्याज की दर समान हो और 2 वर्ष दिया हो और साधारण ब्याज दिया हो और चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो इसमें एक संबंध याद रखना, ये केवल 2 वर्ष के लिए ही होता है। 2 वर्ष में CI और SI में संबंध होता है, ये फार्मूला होता है। फार्मूला के तौर पर या अपने कॉन्सेप्ट के तौर पर इसे नोट कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे, बहुत आसान हो जाता है हमारा। तो देखो 2 वर्ष के CI और SI में संबंध, देखो ये संबंध होता है हमारा CI बटे 200 प्लस R बराबर होता है SI बटे 200। अब देखो यहाँ पे CI आपके क्वेश्चन में कितना दे दिया गया, 66 दे दिया गया, तो CI की जगह 66 रखेंगे बटा 200 प्लस R बराबर SI कितना दे दिया गया, SI 60 दे दिया गया बटा 200। देखो यहाँ पे काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे इसको, 6 से काटेंगे इसको, 6 के 6 ये 11 बार निकल जाएगा, 11 मल्टीप्लाई कर जाएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस आर बराबर हो जाएगा 11×22 यानी 220, यानी 200 उधर कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी 220 माइनस 200, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%, यानी दर हमारी आ जाएगी 20% आ जाएगी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया, दर नहीं पूछा गया। तो देखो मूलधन कैसे निकालेंगे, फार्मूला हमारा होता है एस आई बराबर होता है PRT बटा 100 होता है। अब देखो एस आई यहाँ पे कितना है 60 रुपए है, तो एस आई की जगह 60 रखेंगे। मूलधन यहाँ पे हम मूलधन हमें मान निकालना है, और आर की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया 20 निकाल लिया है, और समय यहाँ पे कितना साल है 2 साल है, यानी बटा 100। यहाँ पे काटेंगे इसको 20 पंचे 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 2 3 6, यानी 5 6 कितना हो जाएगा 15, यानी मूलधन कितना आ जाएगा हमारा 150 रुपए आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसको संबंध को याद रखना बहुत आसान हो जाता है, 2 वर्ष का CI और SI में संबंध होता है हमारा, नोट कर लो इसको। नोट हो गया होगा, आगे चलिए। अब देखो अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आया है। क्वेश्चन है 33 डिवाइड 11 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4, इसी का मान निकालना है। पहला ऑप्शन है -1 -4 0 -3। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम देखो बॉडमॉस के अनुसार ही सॉल्व करते हैं। बॉडमॉस यानी पहले ब्रैकेट फिर ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन, इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिवाइड पहले तो इसको डिवाइड करते हैं 11 33 और 3 का कितना हो जाएगा 9 -4 में 12, 12 में 9 घटाए कितना आ जाएगा -3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो इसको भी। नोट हो गया, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 173 कुर्सियों को बेचने पर 173 कुर्सियों को 173 कुर्सियों को बेचने पर 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पहला ऑप्शन है 73%, 83%, 68%,
सारे सवाल अपडेटेड है, अपडेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं जो अभी 2024 के एग्जाम में हुए हैं। देखो यहाँ पे कह रहा था कि 73 कुर्सियों को बेचने पर के 173 कुर्सियों को बेचने पर जो है 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखो यहाँ पे बेचना शब्द लगे, यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 173 हो जाएगा। अब 73 कुर्सियों को बेचने पर यानी लाभ होता है, तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा, 73 का हो जाएगा। तो देखो हमें चाहिए सीपी चाहिए, तो फार्मूला होता है सीपी बराबर होता है एसपी माइनस लाभ होता है। ये तो ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर किसी को 173 में बेच रहे लाभ हो रहा है, 73 में लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे कितने में खरीदा गया होगा, तो जाहिर सी बात है उसे 100 रुपये में खरीदा गया होगा। या तो निकाल लेते हैं सीपी बराबर हो जाएगी एसपी कितना 173, लाभ कितने का हो रहा है 73 का, तो 173 में 73 घटाए कितना आ जाएगा 100, यानी हमें 100 रुपये में कुर्सियाँ खरीदी गई होंगी। अब हम निकाल लेते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा लाभ चाहिए, लाभ बटा सीपी इंटू 100। अब देखो लाभ यहाँ पे कितने का हो रहा है 73 का हो रहा है, बट सीपी कितना है 100 है, इंटू 100, ये 100 से 100 कैंसिल, यानी लाभ हमारा कितना आ जाएगा 73%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। रोज डेली इसी टाइम हम आया करेंगे और इसी टाइम जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं। कोई भी विद्यार्थी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया, इस सारे एग्जामों के लिए है। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर।